आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल में। आज 17 जनवरी 2022 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल में मैं हूँ। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में यहाँ पर ये लोग हैं जो जिनको समाज एजुकेटेड तबका कहता है। और नाज़रीन, इस स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया जिसका नाम इस्लाही मुआशरे में मेरा किरदार, यानी जिसे मराठी में कहेंगे कि समाज सुधारण्यासाठी माझी भूमिका। इस उन्वान के तहत यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था जो कि बड़े अच्छे पैमाने पर यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में जिसका मार्गदर्शन के लिए जिन्हें बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, ये 3 संगठन यहाँ पर संगठन के लोग आए थे, जिसमें जमीयत उलमा हिंद सिल्लोड की तरफ से हाफिज़ नज़ीर आए और अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से मौलाना अशरफ और जमात इस्लामी हिंद। ये प्रोग्राम जिनकी अध्यक्षता में रखा गया था ना हाफिज़ इलियास फलाही, वो भी यहाँ पर हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जो जमीयत उलमा सिल्लोड के जो सदर है, हम उनसे जानकारी लेंगे कि ये जिस पॉइंट के तहत प्रोग्राम रखा गया था, इसका उन्वान था कि समाज सुधारण्यासाठी माझी भूमिका। तो जमीयत उलमा के जो सदर है सिल्लोड शहर के, और मैं ये भी बता दूं कि जमीयत उलमा वो संगठन है कि मुल्क में कहीं पर भी जो आफात आती है, जो हालात आते हैं, जिससे जैसे कि बाढ़ का आना और बाढ़ के आने में जो तबाही और बर्बादी होती है, वहाँ पर इमदाद लेकर, मदद लेकर पहुँचते हैं और बिला तफरीक, यानी कोई ज़ात पात नहीं, बग़ैर ज़ात पात के सबकी मदद करते हैं। उसी संगठन सिल्लोड में भी यहाँ पर मौजूद है जिसके सदर हाफिज़ नज़ीर है। तो उनसे जानते हैं इस पॉइंट के तहत वो समाज के लोगों में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कौन सी बुराई है जिसको समाज से दूर करना चाहिए, और अगर दूर न की जाए तो समाज और बर्बादी की तरफ जाएगा। मोहतरम हज़रात, जैसा कि अभी हाफिज़ अंसार के ज़रिए सवाल किया गया है कि समाज के अंदर वो कौन सी बुराई है जिसको दूर करना माशरे के लिए ज़रूरी है, तो माशरे के लिए बहुत सारी बुराइयां हैं जिसको दूर करने की इस्लाह माशरा के ज़रिए से जो है कोशिशें और फ़िक्रें की जाती है। जैसा कि आज भी वही टॉपिक के पर जो है तो ये प्रोग्राम लिया गया है। और इससे पहले भी जमीयत उलमा ने जो है तो दिसंबर के महीने में बाकायदा जो है मुहिम चलाई है और औरंगाबाद, सिल्लोड और दीगर तमाम अतराफ़ के शहरों में और गाँवों के अंदर जो है समाज सुधार यानी इस्लाह माशरा के प्रोग्राम हुए हैं। वैसा ही प्रोग्राम जो है आज यहाँ पर बड़े अच्छे अंदाज में जो है इस्लाह माशरा का प्रोग्राम सिल्लोड शहर के अंदर स्कूल के अंदर हुआ है। और इसकी सदारत के लिए मौलाना हाफिज़ इलियास साहब फलाही को जो है मदऊ किया गया है और उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है इस प्रोग्राम के जो पॉइंट्स थे वो रखे हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम जो है बातों के ऊपर जो है सिल्लोड शहर के जितने यहाँ मुअज़्ज़ज़ लोग आए हुए थे वो उसको नोट करें और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा नाज़रीन, जिसकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम रखा गया था, जो कि सिटी ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि पूरा स्टेट कि जहाँ पर सफ़र होते हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज जो कि हर तरह से, चाहे इल्मी हो, चाहे समाजी हो, चाहे मुल्क का हो, वो बहुत ज़्यादा अपने पास में उसका ज़ख़ीरा रखते हैं। तो आइए हम मौलाना इलियास, और हाफिज़ भी है मौलाना, और मौलाना भी है, हाफिज़ भी है, यानी मज़हब इस्लाम के जो धर्म गुरु होते हैं और जिनकी जो डिग्रियां होती है वो डिग्रियां भी इनके पास में मौजूद है। और उन्हीं डिग्रियों के साथ साथ ये मुल्क की किस तरह से, मुल्क में रहने वालों का किस तरह से बुराइयां और ख़राबियां देखकर उनके सुधार के लिए हर जगह, हर गली, हर कूचे जाते हैं। तो नाज़रीन, ये एक बात हमारे सामने आती है कि मज़हब इस्लाम का जो धर्म गुरु है वो सिर्फ़ मस्जिदों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वो मुल्क के हालात के एतबार से भी मुल्क का जायज़ा लेता है और मुल्क में वो चीज़ें जो मुल्क को ख़राब और बर्बाद और फसाद की तरफ लेकर जा रही है उस पर बारीकी से नज़र रखकर उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है कि इन खराबियों को दूर कीजिए वरना मुल्क बर्बाद होगा। तो हम बड़े ही अदब से और रिक्वेस्ट के साथ में मौलाना हाफिज़ इलियास फलाही ख़ान से, जो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है,
एक तो है समाज तबाही की तरफ जा रहा है और दूसरा है मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप दोनों बातों की वजाहत कर दें कि समाज भी किस तरह से बर्बादी की तरफ जा रहा है और मुल्क भी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपके सामने हाफिज़ अंसार साहब ने बहुत अहम इशू पर सवाल पूछा है या उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। हाफिज़ नज़ीर साहब ने भी असल में इस वक्त हमारे मुल्क के अगर हम समस्याओं को और उनके प्रॉब्लम्स को देखें तो एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त फ़िरक़ा परस्ती की नफ़रत और फ़िरक़ा परस्ती का जहर ये तारीख़ में सबसे ज़्यादा इस वक्त फैल रहा है। और इसके नतीजे में हमारे मुल्क की दोनों अहम सुतून जिसको हम हिंदू मुस्लिम कहते हैं, इनके दरमियान बाज़ ऐसी शक्तियाँ ये भारत के जो उसका इत्तेहाद है, उसकी सालमियत है, उसकी इंटीग्रिटी है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम ये समझते हैं कि हमारे देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए और ये देश यहाँ पे बसने वाले तकरीबन 140 करोड़ इंसान यहाँ बसते हैं, इन सारे इंसानों के लिए एक आदर्श स्टेट बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इस देश से नफ़रत को सियासत से ख़त्म करें और हमारी सियासत का जो असल टॉपिक है वो मुल्क की तरक्की हो और सारे इंसानों की भलाई हो, क्योंकि जो कि हमारे मुल्क की आज़ादी का असल मकसद भी ये था। जो हमारे मुल्क के आज़ादी के जो मुजाहिदीन थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की और 200 साल तक इस मुल्क को अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए रात दिन कोशिशें की, तो उन्होंने एक ऐसे भारत वर्ष का ख्वाब देखा था कि जिसके अंदर सारे इंसानों को जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस हो, सब लोगों को रोज़गार मिले, सबको एजुकेशन मिले, सबको उनके मज़हब पर चलने की आज़ादी हो और किसी के साथ में जुल्म और अन्याय ना हो। तो आज हम इस बात को देख रहे हैं कि कुछ मखसूस किस्म के लोग अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने समाज के लोग हैं वो सब अपने देश को मजबूत बनाने के लिए वो सारी ताकतें बुराई के ख़िलाफ़ जमा हों। दूसरी बात यह है कि समाजी सतह पर कौन कौन सी बुराइयां हमारे सामने आई हैं। देखिए, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मसला हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, नई नस्ल है, उसकी अखलाक़ी और उसकी रूहानी तरबियत का मसला है। अखलाक़ी तरबियत हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे नौजवानों में नशे की आदत बढ़ती जा रही है। हमारी जो नौजवानों में जिनसी आवारगी, वल्गैरिटी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो सीरियसनेस एजुकेशन की तरफ और एकेडमी की तरफ हमारा होना चाहिए वो नहीं महसूस होता है। हमारा जो आम आदमी है उसकी तालीम की तरफ वैसी तवज्जो नहीं है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, टीचर्स तनख्वाहें पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तालीम जिसको जो दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि दुनिया की टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जितनी एडवांस हो चुकी है, उसके मुकाबले में ऐसा महसूस होता है कि हम उतने संजीदा नहीं हुए हैं। तो हम ये समझते हैं कि तालीम के मकासद को भी समझें कि तालीम का असल मकसद है एक अच्छा इंसान बनाना, और तालीम का दूसरा मकसद ये है कि इंसान को उसके मसाइल के हल पे कुदरत मिले, वो अपने समस्याओं का समाधान कर सके और वो एक बेहतर इंसान के हैसियत से दुनिया को सही दिशा दे सके, पूरी दुनिया की पूरे समाज की हिफाजत कर सके। एक तालीम का इशू है। दूसरे में अखलाक़ी, और तीसरे जो है इस बात को भी हम देख रहे हैं कि आजकल जो है हमारे घर में जो हमारे ख़ानदानी निज़ाम है जिसको हम हमारा फैमिली सिस्टम कहते हैं वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो झगड़े हो रहे हैं और तलाक़ हो रही है। तलाक़ से मुराद ये सिर्फ मुस्लिम समाज का मसला नहीं है, हर समाज का मसला है। आप देखिए अदालतों के अंदर सैकड़ों मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा है, ज़ेरे बहस है। तो ऐसे हालात में होता यह है कि बच्चे जो है बच्चों पर माँ बाप के झगड़ों का गलत असर पड़ता है। तो उन झगड़ों से हम अपने समाज को कैसे बचाएं, हम कैसे माँ बाप को, ज़ौजैन को, मियाँ बीवी को वो कैसे एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी कैसे वो गुजारें, उनकी कैसे काउंसलिंग करें, एक चीज़ ये है। फिर तीसरी जो चीज़ है जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि हमारे समाज में गुर्बत, पावर्टी वो दिन पे दिन फैलती जा रही है, और जो हमारे पूंजीपति लोग हैं वो दिन पे दिन उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, और जो गरीब है वो दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है और नौजवानों को जो स्टार्टअप हैं, बेसिक जो तिजारत हैं, बेसिक जो बिज़नेस स्किल्स हैं, ये वो उनको नहीं मालूम है। तो हम ये समझते हैं कि एक समाज के अंदर एक इंटरेस्ट फ्री सिस्टम डेवलप किया जाए
एक बिला सूदी निज़ाम के सूद और के बग़ैर, ब्याज के बग़ैर एक ऐसा इकोनॉमिकल सिस्टम सब्स्टिट्यूट दिया जाए कि जिसके नतीजे में हमारे नौजवानों को उनकी माइक्रो जो है फाइनेंस किया जाए, उनको छोटे छोटे कारोबार लगा के दिए जाएं ताकि वो लोग जो है तो सूदी निज़ाम से बचें। और इसी तरह से इस बात को भी हमने इसको महसूस किया कि समाज के जितने भी तबकात हैं, अलग अलग तबकात हैं, जैसा वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, जैसा हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे टीचर्स हैं, जैसे हमारे बिजनेसमैन हैं, जैसे हमारे मैकेनिक्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो समाज के हर तबके को समाज के सुधार में उसकी जो भूमिका है, उसका जो रोल है, वो अदा करने के लिए उसको मुतवज्जि किया जाए। ये बहुत अहम चीज़ है। फिर इसी तरह से हमने ये भी सोचा है, आज हमने इस पर भी गौर किया है कि हमारी जो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों के अंदर हमारे बच्चों की तालीम के लिए भी कुछ प्रोविजंस किया जाए। हमारे समाज के जो ऐसे बच्चे हैं जिनके घर छोटे छोटे हैं और वहाँ पर उनको तालीम के लिए यकसुई नहीं हो पाती, और वो बच्चे जो है उनके घर में उनको सही तौर पे एकेडमिक माहौल नहीं बन पाता, तो महल्ले के जो ज़िम्मेदार ग्रेजुएट्स लोग हैं, हमारे आलिम हैं, हमारे हाफिज़ हैं, हमारे जो है तो सोशल वर्कर्स हैं, वो ऐसे बच्चों को ऐसी स्टडी रूम ऐसी फैसिलिटेट उनको करें। उसके लिए हमारी मस्जिदें हो सकती है, हमारे मदरसे हो सकते हैं, और उनको जो है उनको आम औकात में जहाँ पर वो अलग अलग किस्म की चीज़ों में लगे हुए हैं, बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सीख लेते हैं जिसकी वजह से वो अखलाकी तबाही का शिकार होते हैं, वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं। तो उसकी तरफ भी हम चाहते हैं कि उनको पूरे सोशल लेवल पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि हर आदमी हर बच्चे को अपना बच्चा समझे, हर आदमी दूसरे आदमी की मदद करने वाला हो, और हम मुल्क के अंदर एक ऐसी जनरेशन को क्रिएट करें जो जनरेशन हमारे मुल्क को सही दिशा दे सके, जो एकेडमिकली और फिजिकली फिट हो और पूरी दुनिया को लीड कर सके। तो हम ये समझते हैं कि ऐसा विजन हम सोसाइटी को दें। तो इस मौके पर यहाँ पर बहुत सारे हमारे उलमाए किराम, हमारे हुफ़ाज़, हमारे बिजनेसमैन सब लोग जमा हुए और हमने इस पर गौर फिक्र किया, सोचा कि हम कैसे जो है ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को जो बहुत ज़्यादा वंचित होता जा रहा है, हम इस समाज को अपने देश के लिए, हम अपने मुल्क के लिए कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, कैसे बेनिफिशिएंट बनाएं, ताकि ये समाज को बहुत कुछ दे सके। जैसा कि हमारी एक तारीख़ है, हमारे दीन का ये हिस्सा है। हमारा दीन ये कहता है, बुखारी शरीफ में है कि खैरुन्नासी में यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के काम आए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। और जैसे कि कुरान ने कहा कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि ईमान वालों, अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए बनाया ताकि तुम लोगों के फ़ायदे के काम करो, ताकि लोगों की भलाई के काम करो। तो ये हमारा जो एक संसद थी, एक ऐसी संसद थी कि जो नफ़रत को फैलाने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बतों को लुटाने के लिए और समाज को स्टेबिलिटी देने के लिए कायम हुई थी। ये चंद बातें हैं आपने जो हमसे पूछी हैं, और भी इंशाअल्लाह मज़ीद आपसे मुलाकातों में ये सिलसिले जारी रहेंगे। अल्लाह हमारे देश की और हमारे समाज की हिफाजत फरमाएँ और सही दिशा में हमको काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम के अध्यक्ष मौलाना हाफिज़ इलियास ख़ान फ़लाही और जमीयत उलमा सिल्लोड़ के सदर हाफिज़ नज़ीर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दैनिक लोकफ़न पर मुलाकात दी और बेहतरीन और अच्छे अंदाज़ में जो मौलाना हाफिज़ इलियास ने जो मुल्क बर्बाद किस तरह से हो रहा है और समाज किस तरह से बर्बाद हो रहा है उस पर फोकस किया। और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम समझ लें, अगर इसमें समझने की ज़रूरत तो अक्सर मैं समझता हूँ कि नेताओं को है कि जो पहला जो मुद्दा हाफिज़ मौलाना इलियास ने बताया, वो पहला मुद्दा जो समझने की ज़रूरत है वो उन लोगों को है जो अपने आप को लीडर कहते हैं और नेता कहते हैं। और दूसरा जो मुद्दा था कि समाज किस तरह से सुधरे, ये जो मैसेज मौलाना हाफिज़ इलियास ने जो दिया है वो नौजवानों के लिए और तमाम पेरेंट्स के लिए दिया है कि उस पर अगर गौर फिक्र कर ले तो माशाल्लाह माशरा सुधर जाएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल में मुनक़्क़द किया गया था, तो इसका जो टॉपिक है इस्लाही माशरे में मेरा किरदार, यानी समाज सुधारण्यासाठी माझी भूमिका। ये टॉपिक आपके जहन में किस तरह से आया कि आप इस टॉपिक के तहत इतना अच्छा प्रोग्राम और बढ़िया प्रोग्राम लिया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं टीचर हूँ और मैं समाज में घूमता रहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों से जब मुलाकात होती है
तो हम देखते हैं कि लोगों के अलग अलग मसाइल है, अलग अलग समस्याएं हैं, और कभी उनको समस्या का सोल्यूशन बता दिया जाए, उनके कंधे पर हाथ रखकर अगर बात कर ली जाए, तो उनको ऐसा लगता है कोई हमारा मसीहा है, कोई किसी ने हमारे दुख में शामिल होने की कोशिश की है। तो ये मेरा एक तजुर्बा है, मैं समाज में जब घूमता हूँ, मेरा एक शौक़ भी कह सकते हैं आप उसको। तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई एक आदमी ये काम करने के बजाय अगर बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये काम बड़े पैमाने पे हो सकता है। और जहाँ पर कोर्ट से लेकर, कचहरी से लेकर, पुलिस स्टेशन से लेकर हम जाकर देखते हैं तो एक तो घरेलू झगड़ों की वजह से लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, बेरोज़गारी से लोग जूझ रहे हैं, उसके अलावा ख़ासतौर से मुस्लिम समाज के अंदर तालीम का जो मामला है वो उससे लोग थोड़े से बेपरवाह हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर ये हमने थोड़ी सी कुछ लोग बैठे तो मेरे जहन में यही आया कि हम अपने शहर के अंदर डॉक्टर्स कितने हैं, वकील कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, ये एक रिसोर्स है, ख़जाना है अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ, तो इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आजकल लोग कैसा हो गया, सर्विस वाले ख़ास तौर से मेरी टीवी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस हम उसके अंदर मगन हैं, लेकिन मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरा पड़ोस वाला किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो जो लोग समझदार हैं, जो लोग जिनकी इनकम सोर्सेज भी अच्छी है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो ये काम करें, हमने ये सोचा। तो इसके लिए हमने प्रोग्राम में डॉक्टर्स को भी बुलाया था, इंजीनियर्स को भी बुलाया था, वकील लोगों को भी बुलाया था, बिजनेसमैन्स को भी बुलाया था कि आप अपनी जगह रहकर क्या अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, समाज को सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। अच्छा, ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम आपने मुनक्कद किया था, तो इस प्रोग्राम में जिन लोगों का आपको बेहतर साथ रहा है तो उनका नाम अगर बता दे तो शायद उनके साथ में इंसाफ हो। देखिए, इसमें जमीयतुल उलमा, जमीयत अहले सुन्नतुल जमात के अशरफ रज़वी साहब है, जमीयतुल उलमा से नज़ीर साहब है, मजलिस उलमा ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको कहा कि भाई हम इसमें ज़रूर इंशाल्लाह पहुंचने की कुछ करें। उनकी कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से वो आज आ नहीं सके। हम यहाँ के उलमाओं से मिले, आइम्मा इकराम से मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सब ने इसको वेलकम कहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आग है जो कहीं ना कहीं जल रही है, या यूँ समझ लीजिए कि ये इसकी तरफ कोई चाहता है कि कोई कदम बढ़ाए। तो मैं समझता हूँ कि आज ही इस मौके पर सारी तंजीमें, सारी जमातें यहाँ पर आई हैं, दूसरी संगठनाएँ भी आई हैं, वकील फोरम आया है, टीचर्स फोरम आया है, डॉक्टर्स फोरम आया है, और आपने देखा है कि उन्होंने अपनी बात में सारे समाज की जो समस्या है, उनके दिल में भी दर्द है, वो भी महसूस करते हैं, और उन्होंने उसका सोल्यूशन भी आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पेश किया है। तो सिल्लोड में एक अच्छी पहल होने जा रही है, कोशिश करते हैं कि आगे चल के इसके अच्छे नतीजे हमको मिलें। और जिन साथियों ने दैनिक लोकफन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि दैनिक लोकफन को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।